भले ही रामायण इंस्पायर्ड आदिपुरुष को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया हो, पर इसके बावजूद भी इस मूवी में बहुत सी ऐसी गलत चीजें देखने को मिलती है जिनके होने मात्र से ही ऑडियंस ने इस मूवी को सिरे से नकार दिया है। हालांकि आदिपुरुष एक फेलियर क्यों ना हो, पर रामायण पर बने कुछ मूवीज और टीवी शोज ऐसे भी है जिन्होंने अपनी स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन के जरिए इंडियन पब्लिक का दिल जीत लिया है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं मूवीज और टीवी शोज के बारे में। 1987 में रिलीज हुई रामायण एक टीवी सीरियल था। रामायण अब तक बनी सभी रामायण में से सबसे बेस्ट कहा जाता है, जिसने कहीं न कहीं हर इंडियन के दिल में अपनी जगह बनाई है। आज के समय इस रामायण को कोई भी बॉलीवुड मूवी या टीवी सीरियल टक्कर नहीं दे सकता। रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 200 BC में लिखा गया था और ये रामायण का अब तक का सबसे बेस्ट वर्जन है, जिसको बदलना लगभग खतरों से खेलने जैसा है, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल को पॉइंट टू पॉइंट या कहे काफी अच्छे से विस्तार में बताया गया था। और इसी चीज को 1987 में रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर जी ने ऑब्जर्व किया और बिना किसी बदलाव के उन्होंने इस रामायण को डायरेक्ट कर दिया। ये तो आपको पता ही होगा कि भगवान लक्ष्मण अपने भाई भगवान श्री राम के प्रति कितनी निष्ठा रखते थे और उनकी इसी निष्ठा को इस टीवी सीरियल में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया था। और इनके कैरेक्टर्स को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आज 1987 में और 2023 में करीब 36 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स को लोग आज भी अपने घरों में पूछते हैं। मतलब इस रामायण ने अपने कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ रामानंद सागर का ही सारा क्रेडिट था, बल्कि इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट इसके कैरेक्टर्स को जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने अपने रोल को अदा किया था। इसके लीड एक्टर अरुण गोविल को लोग आज भी भगवान की तरह मानते हैं और कई लोग तो यही कहते हैं कि ये भगवान राम का रूप है, जिन्हें खुद भगवान श्री राम ने भेजा है। वही अगर टीवी सीरियल के डायलॉग्स की बात करें तो वो तो गजब है ही, साथ ही इन्हें बोलने का तरीका और भी ज्यादा अद्भुत है। और रविंद्र जैन के द्वारा बनाए गए म्यूजिक ने तो इसमें एक अलग ही छाप छोड़ दी है। लॉकडाउन के समय जब इस रामायण को एयर किया गया था, तब इसके केवल 4 ही एपिसोड्स ने 90 मिलियन व्यूज के आंकड़े पार कर लिए थे, जो दिखाता है कि इस रामायण को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसके बाद साल 1992 में एक मूवी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा के बारे में तो आपको याद ही होगा। ये मूवी उस समय बनाई गई पहली एनिमेटेड रामायण थी, जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। इसके साथ ही एक तरफ जहाँ आदिपुरुष मूवी में अजीबोगरीब भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो वही इस रामायण को इस तरह से बनाया गया है कि इसे कोई भी इंसान चाहकर भी नापसंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसके डायलॉग से लेकर हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और ये आज के समय एक आइडियल रामायण बन चुकी है। इस मूवी को इंडिया के नहीं बल्कि जापान के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था और उनके साथ कुछ इंडियंस भी इसमें शामिल थे। इस एनिमेटेड रामायण में आप भारत के आर्ट और जापान की टेक्नोलॉजी का नजारा एक साथ देख सकते हो, क्योंकि इसमें जिस तरह से कैरेक्टर्स को डिजाइन किया गया है, यानी कि उनके कपड़े, बाल और उनके गहनों से लेकर हर एक चीज एकदम एक्यूरेट है। यह मूवी एक रियल विजुअल पर बनी हुई है, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह के महलों को दिखाया गया है, असल में उस तरह के महल प्राचीन समय में सच में हमारे भारत में हुआ करते थे। खैर, भले ही इस रामायण को टेक्नोलॉजी के उपयोग से बनाया गया हो, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स के इमोशंस और म्यूजिक ने तो एक अलग ही जान डाल दी थी। और मैं शर्त के साथ ये कह सकता हूँ कि आज भी आप इस मूवी को बिना बोर हुए कितनी भी बार देख सकते हो। इसके बाद साल 2010 में बनाया गया था पहली 3D एनिमेटेड मूवी रामायण द एपिक, और उस समय 3D मूवीज काफी तेजी से मशहूर हो रहा था। और ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ, क्योंकि रामायण भी काफी तेजी से पॉपुलर हो गई थी। इसके क्रेडिट की बात करें तो इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है इस मूवी के डायरेक्टर चेतन देसाई को, जिन्होंने अपनी दम लगाकर इस 3D एनिमेटेड मूवी को बनाया था, जिसका विजुअल्स काफी अच्छा था। इस मूवी की हर एक चीज परफेक्ट थी, फिर चाहे वो कैरेक्टर्स की डिटेलिंग हो या फिर बैकग्राउंड हो, लैंडस्केप हो या फिर एक्शन हो। जब इस मूवी के बारे में इसके डायरेक्टर से पूछा गया तो चेतन देसाई जी ने बताया कि उनका इस मूवी को बनाने का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं था, बल्कि मॉडर्न जनरेशन को रामायण का सीख देना था। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही इस रामायण को मॉडर्न जनरेशन में बनाया गया हो, लेकिन इसके कोर में यानी कि कैरेक्टर डिटेलिंग, विनम्र डायलॉग और हर एक चीज को पुराने स्टाइल में ही रखा गया है। मूवी में अगर कुछ सबसे ज्यादा अद्भुत चीज है तो वो है इसके बैटल सीक्वेंसेस, क्योंकि बैटल के दौरान कैरेक्टर्स के हर एक एक्शन को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिससे मूवी में आपको बिल्कुल भी एनर्जी की कमी नहीं महसूस होगी। और यही कारण है कि ये आज का रामायण हमारी वर्ल्ड बेस्ट रामायण में शामिल है। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको जानने के बाद शायद आप पूरी तरह से चौंक जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस बारे में पहले से पता हो। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के वॉइस कास्ट की, क्योंकि मूवी में जो भगवान श्री राम की आवाज थी उसे मनोज बाजपेयी जी ने दिया था। साथ ही माता सीता की आवाज को जूही चावला ने वॉइस ओवर किया था, जिसने इस मूवी को और भी खास बना दिया। इसके बाद साल 2005 में आई हनुमान रामायण की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक है,
जिसे आज भी कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। इस मूवी में रामायण की कहानी तो नहीं बताई गई थी, लेकिन इसमें भगवान हनुमान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इसी कारण से इस मूवी से लगभग हर उस इंसान की यादें जुड़ी हुई है जो 1995 से लेकर 2002 के बीच में पैदा हुआ था। जहां दुनिया में अब तक मौजूद हर एक रामायण के वर्जन्स में रामायण को भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से दिखाया जाता था, तो वहीं पर यह मूवी जिसे भगवान श्री राम के नहीं बल्कि भगवान श्री हनुमान के दृष्टिकोण से दिखाया गया था। मूवी में भगवान श्री हनुमान के पैदा होने की कहानी से लेकर उनके लंका में युद्ध तक की कहानी शामिल है। और अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो भगवान हनुमान का रोल रामायण में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था उससे इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। यह मूवी अपनी स्टोरी के दम पर तो बेस्ट है ही, साथ ही इस मूवी में भी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा और रामायण द एपिक के जैसा ही बहुत अच्छे तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। पर इसके अलावा एक और चीज है जो इसे बेस्ट बनाती है और वो है इस मूवी के कलर्स, जो इसे और भी ज्यादा अद्भुत बनाती है। और तो और इसके कुछ गाने इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनको आज भी सुनकर एक अलग ही वाइब्स आ जाती है। वैसे साल 2007 में इसके जैसा ही एक और मूवी को बनाया गया था और वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जिसका नाम था रिटर्न ऑफ हनुमान। इसके बाद बारी आती है एक पॉपुलर टीवी सीरियल की जो साल 2015 से 16 के बीच में सबसे ज्यादा टीआरपी देने वाला शो था और इस टीवी सीरियल का नाम तो सिया के राम की, और इसी कारण इस टीवी सीरियल का नाम भी इस लिस्ट में आना पूरी तरह से डिजर्व करता है। इस मॉडर्न जनरेशन टीवी सीरियल्स को जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है उतना रिस्पॉन्स अब तक किसी भी रामायण के वर्जन को नहीं मिला है, सिवाय रामानंद सागर की रामायण को छोड़कर। जैसे द हनुमान मूवी को भगवान हनुमान के दृष्टिकोण से दिखाया गया था, वैसे ही सिया के राम टीवी सीरियल को माता सीता के दृष्टिकोण से दिखाया गया था। इस रामायण में माता सीता के विचार, उनके स्ट्रगल, उनकी स्ट्रेंथ और उनके डिवोशंस यानी उनकी हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। हालांकि इस शो में कास्ट किए गए एक्टर्स ने भी इसको रोमांचक बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी है और इसका अंदाजा आपको इस टीवी सीरियल को देखने के बाद लग ही जाएगा। इसमें हर जगह सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है, यानी इस रामायण में भी रामानंद सागर की रामायण की तरह कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं की गई, केवल दृष्टिकोण के अलावा। बाकी जिस मूवी में इसे अलग करने की कोशिश की गई है उसका हाल आप खुद ही देख सकते हो। वेल मैं बात कर रहा हूँ आदिपुरुष के बारे में। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा रामायण सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।